बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम एक बहुत अहम मौजू पे बात करेंगे और जैसा कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान में मौसम तब्दील हो रहा है, यानी हार्ड डेज़ एंड कोल्ड नाइट्स का मौसम है। गर्मियों की आमद है और इसके साथ साथ मच्छरों की अफज़ाइश नस्ल का वक्त भी आ रहा है। वैसे तो पाकिस्तान में तकरीबन 22 काइंड्स ऑफ मॉस्किटोज़ हैं, यानी 22 मच्छरों की तादाद है, अक़साम है पाकिस्तान में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तबाहकुन या जो ज़्यादा मूजी है वो है जिससे कि डेंगू बुखार का मर्ज़ पैदा होता है। और डेंगू बुखार का मर्ज़ जो है ये आपको याद होगा कि 1994 में यानी 1994 में सबसे पहले कराची में डेंगू का पेशेंट मंजर आम पे आया था और उसके बाद 2011 में लाहौर और पंजाब में डेंगू बुखार ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। बहुत ज़्यादा लोग इसमें मुतासर हुए थे। तो जो डेंगू बुखार पैदा करने का बायस बनता है मच्छर, उसे एडिस एजिप्टिस कहते हैं। और ये इसका मच्छर जो है वो आम मच्छर से कद में थोड़ा सा बड़ा होता है और इसके ऊपर सफ़ेद स्किन पे धब्बे होते हैं, यानी बड़ा आसानी से इसको पहचाना जा सकता है कि ये डेंगू बुखार पैदा करने वाला मच्छर है। और ये इसकी एक खासियत है कि ये मच्छर ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता। ये उमूमन घरों में पर्दों के पीछे, बेड्स के नीचे, कोनों खुदरों में पाया जाता है। और इसकी मादा जो है वो साफ़ पानी में अंडे देती है और वो अंडों में से तकरीबन 14 दिन के बाद बच्चे जो हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो उड़ सकें और अपने शिकार पे हमलावर हो सकें। और इसकी एक और खूबी ये है कि इसका मच्छर अमूमन तलुए आफ्ताब से 1 घंटा कबल और 1 घंटा बाद, और गुरूब आफ्ताब से 1 घंटा कबल और 1 घंटा बाद जो है अपने शिकार पे हमलावर होता है। वैसे तो किसी को काट सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसका ये टाइम है हमलावर होने का। ये एक कौमी मसला है और इससे नबरत आज़मा होने के लिए हर शहरी को अपना रोल प्ले करना है। इसमें उमूमन देखा जाता है कि गमलों में पानी दिया और पानी खड़ा रहा। इस तरह नहाने के बाद, गुस्ल करने के बाद बाथरूम में अगर बाल्टी से गुस्ल किया तो आधी बाल्टी पानी की भरी, साफ़ पानी की भरी रही। और घर में मुख्तलिफ जगहों पे पानी जो है कि थोड़ी थोड़ी मकदार में इकट्ठा रहा, लॉन में इकट्ठा रहा, तो ऐसी जगहों पे डेंगू का जो मच्छर है ये परवरिश पाता है और ये फिर तबाही मचाता है। सो इसके लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। और इस एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके, यानी अगर इसकी अफजाइश को रोकना सबसे अहम मसला है और यही इसका बेहतरीन हल है। इसके इलाज के लिए होम्योपैथी में बहुत सी अद्वियात हैं जो कि बड़ी कारआमद साबित होती हैं, जिनमें कि स्टार्ट में एकोनाइट दी जा सकती है, चिनिनियम सल्फ है, यूपटोरियम पफ है, चाइना है, यानी इस तरह की बहुत सी अद्वियात हैं जो कि मच्छर के काटने में कारआमद साबित होती हैं और इसके यानी इसके इस्तेमाल से पेचीदगी पैदा नहीं होती। सो ज़्यादा मुनासिब ये है कि आप किसी भी करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो मशवरे के साथ होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करें। और सबसे बढ़ के तो ये है, आज की वीडियो का मेन मकसद ये है कि चूँकि अभी सीज़न शुरू हो रहा है तो अगर हम थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें
تو ہم اس تکلیف سے بچ سکتے ہیں. معمولی سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے اس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے. تو ہمیں ایز اے سوسائٹی کو اس مرض سے بچانے کے لیے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو اس سے پاک رکھنے کے لیے جو چند ایک احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں ان پہ احتیاط کرنی چاہیے. اور خصوصاً چھوٹے بچوں کو صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم جو ہے پوری آستین والی شرٹس پہنائیں اور ہاف سلیو استعمال نہ کریں تاکہ مچھر وہاں پہ آسانی سے نہ کاٹ سکے. اور گیلی کیاریوں میں پانی نہ رہنے دیں، پانی کسی برتن میں اکٹھا نہ ہونے دیں. اور فریج کے نیچے خیال کریں وہاں پانی اکٹھا نہ ہو. گھروں میں اور ارد گرد کھڑکیوں میں اور کونوں خدروں میں اگر ہم باقاعدگی سے ہفتے 2 ہفتے بعد سپرے کر لیں تو اس سے بھی اس کی افزائش نسل پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. تو اس لیے اس ویڈیو کو اس وقت جاری کیا گیا ہے تاکہ ہم سب گھروں میں احتیاط کریں اور اس سے بچنے کے لیے تمام تدابیر اختیار کریں. امید ہے کہ آپ نے ہومیوپیتھک کیور کے چینل کو سبسکرائب کیا کہ ہوگا، لائک کیا ہوگا. اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے اس طرح کی کارآمد ویڈیوز اور کارآمد چیزوں سے آگاہ کیا جائے. بہت شکریہ. خدا حافظ.